हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है तो मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हमारे क्या होते हैं, मोशन ऑफ इक्वेशन होता है। इसी का हम प्रूफ देखेंगे कैलकुलस के मेथड से। अभी तक हमने ग्राफ के मेथड से सीखा है, अब ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, हम कैलकुलस के मेथड से सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करना चाहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बिगनिंग कहां से करना है इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं याद करने के लिए। अगर हम बात करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, तो आप इसमें देखिए एक कौन कौन सा टर्म आ रहा है। एक वेलोसिटी का टर्म आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक एक्सेलरेशन का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो क्या होता है, dv अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू a dt। अब बात आती है लिमिट कहां से कहां तक लगाते हैं। तो आप एक बात बताइए कि आपने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और कुछ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। ऐसे ही उस इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल टाइम होगा और फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल टाइम होगा। तो हम यहां पे पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, और एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं और टाइम t1 से लेके क्या करते हैं, t2 लेते हैं। इतना समझ आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, कैसे होता है x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x टू पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 नीचे हम ऐड कर देते हैं। इसी के हेल्प से हम इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे, dx के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 और dx। अब x टू द पावर 0 का पावर वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, x पे पावर 0 प्लस 1 और नीचे 0 प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा, x पे पावर 1 बाई 1, आंसर आ गया x। ऐसे ही इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट को हम ऐसे लिख देते हैं। बाद में जब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो मैं बताता हूं, पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है फिर लोअर लिमिट को पुट किया जाता है। अब कांस्टेंट हमारा हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर होता है। जैसे हमने dv का इंटीग्रेशन v लिखा है वैसे ही dt का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम अरेंज कर देंगे। इसके बाद जो ओपन करने का तरीका होता है वो होता है कि पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो v को v से ही रिप्लेस कर देंगे, माइनस v को u से रिप्लेस कर देंगे, इज इक्वल टू a। हमेशा ध्यान रखिएगा जब गाड़ी स्टार्ट होता है चलना तो उस समय आपका इनिशियल जो टाइम होता है वो 0 होता है, तो t1 यहाँ पे क्या है, 0 है, और फाइनल टाइम को हम t2 लिखें या फिर t लिखें तो t को हम अगेन t से रिप्लेस कर देते हैं और 0 को लोअर लिमिट 0। v माइनस u इज इक्वल टू ए टी या फिर v इज इक्वल टू u, ये इधर चला जाएगा, u प्लस ए टी। ये हमारा आसानी से प्रूफ हो गया। कितना इजी है। तो पहले इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे, ये हम इक्वेशन ही देख के आइडिया लगाएंगे। मैं आपको अगेन रिकॉल करवा देता हूं कि इस इक्वेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात ये कर रहा है, तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला रिलेशन चूज कर लिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। उसके बाद हमने आराम से इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन के मेथड से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम दूसरे इक्वेशन पे। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो देखते हैं। कौन सा इक्वेशन प्रूफ करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप केयरफुली नोट करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप जो मर्जी वो कह सकते हैं। हालांकि होता डिस्प्लेसमेंट है, कभी कभी हम इसको डिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं।
तो अब ध्यान से देखेंगे कि डिस्टेंस आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो क्यों ना हम डिस्टेंस को इंप्लीमेंट करें। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt, या फिर ds अपॉन dt भी आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोशन के दूसरे इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में हमेशा आप ध्यान रखिए और ध्यान से देखिए कि डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, टाइम आता है और एक्सेलरेशन आता है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है, v इजिकल टू dx अपॉन dt, ठीक है। तो हम इसी रिलेशन का यूज कर सकते हैं और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, v dt। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, बट हमें पहले इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं कि v इजिकल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे पुट कर दें u प्लस at v की जगह पे, और ये हो गया dt। अब इसको हम खोलते हैं ब्रैकेट को, ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये u dt मल्टीप्लाई होगा प्लस at dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू u dt प्लस a t dt इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं लिमिट की। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली जीरो होता है, फाइनल में s होता है। टाइम इनिशियली जीरो होगा, फाइनल में t होगा, क्योंकि कोई चीज रुका हुआ होता है तो टाइम क्या होगा, जीरो, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी टाइम वेरी कर रहा है तो जीरो से लेके t तक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x जीरो से लेके s तक इज इक्वल टू, जो चीज वेरिएबल है उसके अलावा जो भी चीजें बचता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट बाहर हो जाता है। dt का इंटीग्रेशन होता है t जीरो से लेके t तक, अगेन a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, अगर हम बात करें t dt का इंटीग्रेशन तो t पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया t पे पावर 1 प्लस 1, t पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये हो गया t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, t स्क्वायर बाई 2। अगेन लिमिट जीरो से लेके t तक, यहाँ पे अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। u अपर लिमिट t माइनस जीरो प्लस a, ये फिर t स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो पुट कर देंगे, ये आ गया s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ, और ये a और ये t स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया, कितना आसान है ये चीज। आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट कैसे चूज करना है, तो वो इक्वेशन देख के ही आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे इस चीज को याद रखना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है जब हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं थर्ड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में टाइम तो है ही नहीं, हमें क्या रिलेशन प्रूफ करना है, v में, u में, a में और s में, ठीक है। तो हम क्यों ना a से स्टार्ट कर दे। a इजिकल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, बट आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्या चाहिए, टाइम नहीं लेना है। आप क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे इक्वेशन में टाइम नहीं आना चाहिए। तो हम इस चीज को बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे वो मैं बताता हूं। इस dv को हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ds से ds कट गया और ये t रह जाएगा। तो पहला तो हमारा ये नियम है कि हमने ये लिखा क्यों है। दूसरा लिखने का ये तरीका है कि हमारे इक्वेशन में वेलोसिटी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो जब हम इक्वेशन a से स्टार्ट करेंगे, अब ये a इजिकल टू कितना आ गया, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। तो यहाँ पे v भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और ये वेलोसिटी भी आ रहा है। क्लियर हो गया। तो देखिए वेलोसिटी भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और a भी आ रहा है। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, a इजिकल टू हो गया dv अपॉन ds इंटू v। क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया a ds, या फिर इसको हम इधर लिखते हैं a ds, और ये हो गया v dv। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, विद लिमिट। तो इंटीग्रेट करते हैं v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a ds। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो वेलोसिटी इनिशियली क्या होगा, कुछ होगा और फाइनल v होगा।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 0, फाइनल s। अपर लिमिट पुट करते हैं, उससे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2 अपॉन v बाई u इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। ds का इंटीग्रेशन सिर्फ s होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो v का v ही रहेगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a और s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। ये क्या हो गया, 2 नीचे है तो 2 LCM आ गया, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू as। या फिर हम इसी चीज को इधर ले आके लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहां चला जाएगा और ये आ गया 2as, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कितना इजी है। आप सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप रट लें, याद कर लें या फिर समझ लें, तीनों मेथड आप अपना सकते हैं, तो आप हर एक ये तीनों इक्वेशन जो लिखा गया है उसका आप आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। किसके मेथड से, कैलकुलस के मेथड से। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन का तीनों इक्वेशन, और ये प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है स्कूल में। तो आप इस चीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, पेन कॉपी लेके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा।